जो तेजस्वी जी के घर पे गोली चली है, उनके घर के सामने लोग कहते थे कि लालू प्रसाद जी के सरकार में जंगल राज था, यहाँ तो महाजंगल राज है। और माननीय मोदी जी, अभी चर्चा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मोदी जी की 35 मिनट बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। भाई मोदी जी ने बात किया, उसको हिंदी नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती, और गए बिहार में कहे कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों को समाप्त कर दिया, न गरीब रहेंगे न गरीबी रहेगी। मैंने 9,500 करोड़ दिया 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 दिया, आपको मिला क्या? भाई साहब, फेंकने में हमारे नीतीश भाई भी कम नहीं है। आज डोज ठीक था, इसलिए प्रवचन बढ़िया दिए। बोल बचन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, अपना वो भी इधर उधर फेंकते रहे, लेकिन इस उम्र में चमचागिरी करने की क्या आवश्यकता है? अब आपकी रिटायरमेंट की बेला है, और आपका मानसिक संतुलन जीतन राम मांझी भी बोल चुके हैं, चिराग पासवान भी बोल चुके हैं, सम्राट चौधरीया भी बोल चुका है। आपने इज्जत का तो फलूदा निकाल दिया। आप मुझे बता दीजिए कि आज मैं सुन रहा था, तमाम यूट्यूबर बयान ले रहे थे, आशा बहू को भाई ड्रेस में नहीं आना है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करनी है। आंगनबाड़ी टीचर, स्कूल के बच्चे तक, आज स्कूल की भी छुट्टी थी। छापरा तक के व्यक्तियों के यहाँ बताया जा रहा है कि देवरिया तक के आदमी को जबरदस्ती प्रशासनिक जोर पर वहां भीड़ इकट्ठी की गई। नहीं, ईमानदारी से इसका भाषण सुनने, राजा बबुआ का भाषण सुनने कोई जाता नहीं। एक तो ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये बोलते रहता। एक भी 1% भी गलती से कहीं सच बोल गए, लेकिन सोते वक्त भी झूठे बोलते हैं। सर, बिहार में विकास की लहर बहा दिया है मोदी सरकार। अरे एकदम 9,000 करोड़ अपने पिताजी के घर से लाए थे। आप मुझे बताइए, 9,500 दिया, अभी बाढ़ आएगा, अब बाढ़ में पोल पट्टी खुल जाएगी। एक ट्रेन पहले ही तैयार थी, वो कौन सी ट्रेन है भैया, नहीं चली है अभी? वंदे भारत। उसको काला झंडी दिखाना है उनको। और ये अब इजराइल और ईरान की युद्ध भी रुकवा रहे हैं। इनको जिम्मा डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपा कि मोदी जैसे तुम यूक्रेन और रसिया की युद्ध रुकवा दिए थे कुछ दिनों के लिए, अब बिहार से इजराइल पे, हाँ, वो भी रुकवा दो। बिहार का तो इतना विकास हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं। महिलाओं की इज्जत आबरू सरेआम नीलाम हो रही है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। फूड पार्क खोल रहे हैं मोदी जी। कौन सा, किस चीज का फूड? मखाना को विश्व स्तरीय फूड बना रहे हैं आपके। अच्छा, मखाना को भी ये बनाएंगे तो बनेगा। ये कब तक रहेंगे पीएम, यही कंफ्यूजन है हमको, क्योंकि इनके खिलाफ ताल ठोक दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो सीट वाला ही बढ़ाने वाला जनसंख्या के आधार पर सिम्बल ला रहे हैं, उसके खिलाफ हो गए हैं। और बेचारे इनको भी, नीतीश जी को भी मालूम है, बखूबी मालूम है कि मैं बहुत जल्द एक नाथ शिंदे, जगन मोहन रेड्डी, बिहार में सुशासन सरकार है। अरे एकदम 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 जंगल राज खत्म किया एकदम। वाह 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 वाह। देखिए 20 साल से, हाँ एकदम 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 एकदम। अरे वाह, क्या बात है, क्या कमाल करती है। इतना बढ़िया सुशासन। बाबू पलटू राम बोलिए ना। बार बनने जा रही है नीतीश बाबू की सरकार। हाँ, नीतीश बाबू इसके बाद आगरा या रांची में मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी तो मान चुके हैं कि हम हारे हुए हैं। किसने कह दिया? राहुल गांधी खुद कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है वहाँ पे। बीजेपी चुनाव आयोग से संपर्क कर लिया होगा, समझौता कर लिया होगा, ईवीएम सेट कर लिया होगा। सरकार की लापरवाही। ए भाई, कैसे नहीं है? आपके नेता ही तो कह रहे राहुल गांधी। मेरे नेता कह रहे तो सच बोल रहे हैं। कल उनके जन्मदिन के मौके पर 3500 लोगों को हाथों हाथ रोजगार मिला।
यही तालकोटारा स्टेडियम में 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, अब 3500 लोगों को तुरंत नौकरी मिली। आंकड़े की आप भी भूल गए हैं। मैं भूला नहीं हूं, मैं सही बता रहा हूं। और जो है अब मैं भी सीख रहा हूं मोदी जी कैसे फेंकते हैं, कैसे झूठवा बोल जाते हैं। हाँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। हाँ, बिहार जाएंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे क्योंकि वहां अंग्रेजी लोगों की कमजोर है। केरला जाएंगे तो हिंदी भाषण देंगे। अब विदेश जाते हैं तो हिंदी बोलने लगते अमित हैं। शाह ने तो बोला है कि अंग्रेजी बोलने वाले को कुछ दिन बाद शर्म आएगी। कौन? उनका बेटा अंग्रेजी भाषण देता है। हाँ, उनका बेटा अंग्रेजी बोल रहा था। वो दोनों पर एकदम चल रहा है। अमित शाह ये सब जुमलेबाज है, ठग है, हिंदुस्तान को ठग रहे हैं। जिस समय सत्ता से बाहर जाएंगे उस समय हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। बिहार में कौन सत्ता से बाहर जा रहा है? एनडीए गठबंधन जा रहा है। आ कौन रहा है? इंडिया गठबंधन। तेजस्वी अगले सीएम है। तेजस्वी कहाँ सीएम हो जाएंगे? जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। कौन है? नीतीश वो जनता के पसंदीदा है। लाडले मुख्यमंत्री हैं। लाडले, वाह 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 वाह। लाडला किसको कहा जाता है जानते हैं? दुलरुआ। दुलरुआ तो हमारे वहां दूसरी भाषा दुलरुआ को बोलते हैं। ससुराल वाले को दुलरुआ बोला जाता है। ठीक है, ये दुलरुआ बाबू हैं। और लाडले बेटे को बोला जाता है। मोदी से कम उम्र है का? आप मुझे बताइए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे या दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो इस सत्ता में दूर दूर तक नहीं थे, भीख मांग के कटोरा लेके घूम के खा रहे थे। आप बताइए, कुल मिलाकर के बिहार का भविष्य अंधकारमय है। वहां की जनता अंधकार से निकाल के उजाले में लेकर आए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज बोले हैं कि बिहार का भविष्य जंगल राज में चला गया था, उसको निकाले। अच्छा, हाँ हाँ, एकदम। वो 4 पुलिस वालों को जो भाजपा झंडा लगी गाड़ी से कुचला गया, जिसमें नालंदा जिले की एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल तत्काल प्रभाव से मर गई। उस पर नीतीश बाबू कुछ नहीं कहेंगे। वो भी ओबीसी की थी, कहेंगे नहीं? कुल मिलाकर के नीतीश गए हैं सठियाए, नीतीश कुमार गए हैं परेशान हो गए हैं। ये बताइए, जब नेता विरोधी दल सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या कराने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? चिराग का हो सकता है, सम्राट चौधरी का हो सकता है, या नीतीश कुमार का हो सकता है। आप बताइए, उनके घर के सामने गोली चल रही दरवाजे पे, क्या सरकार को पता नहीं है? पटना में गोली चले। खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब